कितनी भारी पड़ेगी रुपए में कमजोरी। डॉलर के सामने रुपया लगातार गिर रहा है। अब तो इसने ऑल टाइम लो को भी छू लिया। रुपए को संभालने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। अमेरिका में महंगाई के आंकड़ों ने एक बार फिर इकोनॉमी के सीन को हिला दिया है। वहां का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जून में बढ़कर 9.1% पर पहुंच गया। ये 1981 के बाद सबसे अधिक है। अनुमान लगाया गया था कि ये इस बार 8.8% रह सकता है, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के आंकड़े के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि फेडरल रिजर्व अब और आक्रामकता के साथ ब्याज दरें बढ़ा सकता है। ऐसा होता है तो विदेशी निवेशकों की निकासी और बढ़ जाएगी, जिसका रुपए पर असर पड़ना तय है। इन्हीं आशंकाओं के बीच रुपए ने शुक्रवार को गिरकर 79.82 के नए निचले स्तर को छू लिया। इससे पहले गुरुवार को यह कमजोर होकर 79.74 के नए निचले स्तर पर पहुंचा था। मार्केट के जानकारों का कहना है कि रुपए में अभी कमजोरी बनी रहने वाली है। रुपए पर क्या भारी पड़ रहा है। भारत का तेजी से घटता फॉरेक्स रिजर्व रुपए के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक फॉरेक्स रिजर्व 1 जुलाई को $5 अरब घटकर 588.3 अरब डॉलर पर आ गया। ये पिछले 14 महीनों में सबसे निचला स्तर है। रुपया ज्यादा तेजी से न गिरे, इसके लिए सेंट्रल बैंक लगातार डॉलर की बिक्री कर रहा है। भारत का बढ़ता व्यापार घाटा रुपए के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि भारत का व्यापार घाटा मई में बढ़कर 24 अरब डॉलर के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंटरनेशनल स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और निर्यात में सुस्ती आने की वजह से ऐसा हुआ। जिस हिसाब से विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से निकासी कर रहे हैं, वो भी एक अलग मुसीबत है। विदेशी निवेशकों ने बीते एक साल में भारतीय शेयर बाजारों से 32 अरब डॉलर की निकासी की है, लेकिन इन सब कारणों के इतर डॉलर इंडेक्स में उछाल रुपए पर सबसे बड़ा दबाव बना रहा है। डॉलर इंडेक्स क्या है और इसकी क्या है भूमिका। डॉलर इंडेक्स कुछ देशों की करेंसी के सामने अमेरिकी डॉलर की वैल्यू दर्शाता है। इनमें से ज्यादातर उन देशों की करेंसी हैं जिनका अमेरिका के साथ व्यापार होता है। इन करेंसी के समूह में रुपया भी शामिल है। इसलिए जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स में उठापटक होती है, उसका असर रुपये पर भी नजर आता है। डॉलर इंडेक्स तब बढ़ता है जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं। फेडरल रिजर्व लगातार दरें बढ़ा रहा है, इसलिए डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है। भारत भी अमेरिका का ट्रेड पार्टनर है। हमारे यहाँ से अमेरिका को अधिकतर सर्विसेज का एक्सपोर्ट होता है, इसलिए अमेरिका के साथ सरप्लस ट्रेड है। लेकिन अकेले ट्रेड ही इंडेक्स की वैल्यू तय नहीं करता। होता यह है कि जब डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है तो निवेशक रिस्की इन्वेस्टमेंट को खाली कर पैसे वापस डॉलर में लगा देते हैं। ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट वाले बाजार में भारत जैसे मार्केट आते हैं। इसी का नतीजा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बीते 6 महीनों से भारत में बिकवाली किए जा रहे हैं और अब तक 2.8 लाख करोड़ के शेयर बेच चुके हैं। कितना गिर सकता है रुपया। कई एनालिस्टों की राय है कि डॉलर इंडेक्स 115 के ऊपर भी जा सकता है, जिसके बाद 120 का स्तर भी ज्यादा दूर नहीं रह जाएगा। मालूम हो कि .com बबल के एक साल बाद 2001 में डॉलर इंडेक्स 120 के स्तर पर पहुंच गया था। जानकारों का कहना है कि इस बार फेडरल रिजर्व पूरे अंकों में ब्याज दरें बढ़ा सकता है, मसलन 1% तक। ऐसा होता है तो डॉलर में अभी और मजबूती नजर आएगी। इस माहौल को देखते हुए एनालिस्टों का अनुमान है कि रुपया कमजोर होकर 80 से 81 के स्तर के बीच ट्रेड कर सकता है। आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। गिरते रुपए का सबसे बुरा असर महंगाई पर पड़ता है। भारत अपने कच्चे तेल की जरूरतों का 80% से ज्यादा आयात करता है। कच्चा तेल पहले से ही 2 महीने से अधिक समय से $100 प्रति बैरल पर चल रहा है। आयात के लिए भारत को डॉलर में भुगतान करना होता है, इसलिए रुपए में कमजोरी के बीच बाहर से आयात करने पर अब उसी सामान के लिए ज्यादा भुगतान करना होगा। कच्चे तेल के अलावा खाद्य से लेकर खाद्य तेलों के लिए भी हम अन्य देशों पर निर्भर हैं। एक तो वैसे ही ग्लोबल हालात के कारण इन चीजों के दाम उछले हुए हैं, ऊपर से रुपए में कमजोरी के कारण इन चीजों के लिए अधिक खर्च करना पड़ रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन चीजों या इनसे बने सामानों के दाम में कितना उछाल आ सकता है। मिसाल के तौर पर पेट्रोल और डीजल के दाम को ही देख सकते हैं। इसी तरह अन्य सामानों के भी दाम बढ़ने शुरू हो सकते हैं, यानी ग्राहकों को उन चीजों के लिए अब अधिक जेब ढीली करनी होगी जो या तो पूरी तरह से बाहर से आते हैं या जिनके पार्ट्स बाहर से आयात किए जाते हैं, मसलन इलेक्ट्रॉनिक सामान और पैकेज्ड फूड आइटम। इसके अलावा भारत ने अपनी डॉलर की जरूरतों को पूरा करने के लिए बाहर के डॉलर मार्केट से भी उधार ले रखा है। दिसंबर 2021 तक यह आंकड़ा 226.4 अरब डॉलर के आसपास था। डॉलर महंगा होने पर इस उधार की ब्याज दरें भी बढ़नी तय हैं। फिर जो लोग बाहर से पैसे भारत भेजा करते थे, उन्हें भी अब ज्यादा रकम देनी होगी।
विदेश में पढ़ाई भी महंगी हो जाएगी, क्योंकि डॉलर में बदलने के लिए और ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा? जानकारों के मुताबिक रुपए का इस स्तर पर पहुंचना साफ दिखाता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर ब्रिटेन में मंदी के खतरे से बचते हुए अमेरिकी बाजारों में पैसे लगाकर खुद को सुरक्षित कर रहे हैं। ठंड में रूस की ओर से गैस सप्लाई न मिलने की धमकी, महंगाई को रोकने के लिए यूरोपीय सेंट्रल बैंक की फीकी प्रतिक्रिया को देखते हुए ब्रिटेन में मंदी की आहट से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में निवेशक यूरो बेचकर डॉलर खरीद रहे हैं, इसलिए भी डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। ऐसे में निवेशकों के लिए डॉलर में निवेश बढ़ाना एक अच्छी रणनीति साबित हो सकती है। आरबीआई के हाथ में क्या है? आरबीआई ने कुछ ही समय पहले अपने रिजर्व को बढ़ाने के लिए कई उपायों की घोषणा की थी। इसमें कंपनियों को विदेश से उधार लेने की सीमा में इजाफा, सरकारी बॉन्ड में विदेशी मालिकाना हक के नियमों में ढील देने जैसी चीजें थीं। इन कदमों के अलावा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी हाल में कहा था, सेंट्रल बैंक उन हर उपायों पर काम कर रहा है जिनसे रुपए में कमजोरी रोकी जा सके, फिर चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो या स्पॉट मार्केट या फिर फॉरवर्ड मार्केट। बतौर सेंट्रल बैंक हमें ज्यादा उतार चढ़ाव से बिल्कुल परहेज होता है। हमारी समिति अपनी रणनीति स्थिति के हिसाब से बदलती रहती है। इससे पहले शक्तिकांत दास ने एक कार्यक्रम में कहा था कि आरबीआई का काम ये सुनिश्चित करना है कि रुपए में मजबूती हो या गिरावट, वो आहिस्ता आहिस्ता आए। एकदम से उछाल ना सही होगी, ना ही गिरावट। जानकारों का कहना है कि हमें किसी एक स्तर विशेष पर अपनी नजरें नहीं टिकानी चाहिए कि रुपया यहाँ आ जाए तो ठीक होगा। बतौर करेंसी रुपए के फंडामेंटल्स को देखें तो ये डॉलर के सामने हमेशा कमजोर ही रहेगा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि रुपए में एकदम से कोई गिरावट ना आए।